कैच पे अभी तक कंट्रोवर्सी हो रही है। लानत है भाई जो कर रहे हैं। आईसीसी की ओरिजिनल फुटेज आ गई है, वीडियो क्लिप। लानत है, 2 बार नहीं 3 बार नहीं, जिंदगी में बार बार। अबे बेशर्मो, कौन कर रहा है कंट्रोवर्सी? हर एंगल से कैच दिखा दिया। अबे क्या सूर्या के बाप ने क्या सबको बिठाया हुआ है? कौन सी बातें कर रहे हो यार? मैं मतलब ढक्कन चोर कहता हूँ मैं इन लोगों को। ढक्कन चोर आसान अल्फाज में इसलिए कहता हूँ कि जी जी ये तो वर्ल्ड कप पे भी नहीं ले रहे थे। अबे ये तो T20 वर्ल्ड कप पे भी नहीं ले रहे थे। हमें पता है ना क्या मंजन है यार। विराट के नाम पे टीआरपी है सबकी। सूर्या के कैच पे अभी तक कंट्रोवर्सी हो रही है। लानत है भाई जो कर रहे हैं। आईसीसी की ओरिजिनल फुटेज आ गई है, वीडियो क्लिप। लानत है, 2 बार नहीं 3 बार नहीं, जिंदगी में बार बार। अबे बेशर्मो, कौन कर रहा है कंट्रोवर्सी? हर एंगल से कैच दिखा दिया। अबे क्या सूर्या के बाप ने क्या सबको बिठाया हुआ है? कौन सी बातें कर रहे हो यार? इंडिया कंप्रीहेंसिवली बगैर हारे वर्ल्ड कप जीता। 2023 में देवर अनलकी 10 मैच जीता तो यहाँ पे लोग निकल के आ गए टके टके के, बॉलों में डिवाइस है, बॉलों में ये। अबे क्रिकेट के मैदान में जो फ्रस्ट्रेटेड अपना नाम नहीं बना सके, 1 मैच 2 मैच के बाद लाते मार के निकाल दिए गए, अब वो बताएंगे कि सूर्या का कैच क्या है। भाई क्लियर हो गया, आईसीसी ने लानत दे दी। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी काफी उठाया, जिसपे सुनील गावस्कर ने भी जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? वो ये कह रहे हैं कि जो रिप्ले है वो सही तरह नहीं दिखाया गया, बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया ने, वो तो आपको पता उन्हें क्या बीमारी हुई होगी, उन्हें भी वही प्रॉब्लम हो गया। रोहित शर्मा के 92 रन उठाए ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने। जो रोहित शर्मा ने उनकी टांगे उठाई, वो 92 लगा। उसने कहा देखो तुम हमें घर पे मार के गए थे, हम तुम्हें वहां मारेंगे जब तुम्हारे कलर का एक भी आदमी नहीं होता। वेस्ट इंडीज में जहां वहां मारा रोहित शर्मा ने, जहां पे मरा के लोग आए और छुप के बैठ गए। यार मैं तो कुछ नहीं, सूर्या तो कह रहा है मैंने पकड़ा ही नहीं कुछ। सूर्या मना कर रहा है, कह रहा है यार जिसको जो समझना है समझ ले, हमारे पास ट्रॉफी है। अच्छा, इस कैच की जगह एक जगह कंट्रोवर्सी इंजमाम के बयान पे हुई थी, जो बॉल टेम्परिंग के हवाले से उन्होंने किया था। अफसोसनाक। मैं 2 लाइनें कह देता हूँ, फिर रिफ्टी भाई अपने अंदाज से जो भी कहें। यार इंजमाम भाई का एहतराम तो नहीं करता यार, लेकिन इंजमाम भाई ने बहुत छोटी बात कर दी। इंडिया में वही वीरेंद्र सहवाग इंजमाम भाई के लिए कह रहा था कुछ अर्से पहले, मैंने इंजमामुल हक से बड़ा मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज नहीं देखा। सही। तो बात यह कि आपने थोड़ा सा खुद को डिसरिस्पेक्ट किया। बताऊं पहली बार बॉल टेम्परिंग की आवाज कहाँ लगी? हारिस रऊफ पे, इसी वर्ल्ड कप में। रस्टी थे, रोम द्वारा वो भी थी। रोहित शर्मा का जवाब सनसनीखेज है ना, उसने क्रिकेट से जवाब दिया कि ड्राई पिचेस है भाई, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया नहीं है। मैं काउंटर दूं एक इंजमाम भाई को इज्जत से, एहतराम के साथ। उमर गुल ने 2009 में इंग्लैंड में 90 ओवर में रिवर्स किया, डैनियल विटोरी सटपटा गया। ये वही मैच था जहां से पाकिस्तान को सिर्फ जीतना था, सिर्फ जीतना था। ये वही मैच था जिसकी वो हाईलाइट बनी हुई है, शाहिद आफरीदी का स्टाइरस वाला पीछे भागता हुआ कैच। तो कहने की बात है ये लोग कैसे 9 ओवर में इंग्लैंड में कर रहे थे। ड्राई पिच है भाई, ऑस्ट्रेलियंस का भी हुआ, अर्शदीप का भी हुआ, हारिस रऊफ का भी हुआ। तो क्या आईसीसी ने हारिस रऊफ के लिए कोई और क्राइटेरिया बनाया हुआ? देखिए यार मैं सीधी सी बात करूंगा, इंतजाम आपको लग रहा था मैच फिक्सिंग हुई है, आईसीसी को लेटर लिख देते हैं, लिख देते ना आईसीसी को। आपने वो भी पूछ लेते, उन्होंने ये कहा ना कि अंपायर अपनी आंखें खुली रखे। अंपायर की आंखें नहीं खुली हुई, आप कहीं और नहीं। अंपायर किसी की छठी में थोड़ी आए, मैं आंखें खुली रखे। अगर थोड़ी सी भी पाकिस्तानियत और गैरत बची है ना इंतजाम, तो बाबर आजम आपकी नजरों से हो जाएगा, उसको तो बाहर निकालें। और फिर दूसरा ये उसके बारे में बात करें कि 43 रन 44 रन 43 बॉल। आपको सच बोलने का बहुत शौक है, बहुत शराफत आपके अंदर आ गई, तो जस्टिस कयूम की बात सच बता देना, क्या था? बता देना लोगों को। आपको अगर टेम्परिंग के ऊपर बात करनी है या फिक्सिंग के ऊपर बात करनी है तो आप ये बता दें। दूसरा ये कि बीसीसीआई का इवेंट नहीं था, ये आईसीसी का इवेंट था, ठीक है? तो आप बातों को आगे पीछे करने की कोशिश मत करें। अल्लाह ने अगर आपको इज्जत दी थी तो उसको संभालें, इससे पहले कि लोग उधेड़ दें आपकी इज्जत। ये कंटेंट अगर खत्म हो गया तो क्रिकेट ही कंटेंट होता है। पाकिस्तान बाहर हो गया तो अब आपको फोन आए होंगे, यार हमें मत उड़ाइएगा। हमें पता है किसके आए होंगे कि भाई इमाम ने भी आगे क्रिकेट खेलनी है। तो कहने की बात है कि भैया फिर कंटेंट क्रिकेट का, पाकिस्तान बाहर हो गया तो जो टीम अच्छा खेलनी है उन्हें प्रेस करो। अक्षर पटेल वाली इनिंग क्या पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में किसी में खेलने का दम है? वो जो साया की कमेटी बैठी थी उसमें आप क्यों पेश नहीं हो, ये बताए ना लोगों को। ओहो, आप छोड़ी क्यों आपने फिर वहां की डायरेक्टरशिप छोड़ी क्यों अगर वो बात गलत थी? ठीक है, तो पहले आपने कट कमीशन किकबैक भी आप जरा
थोड़ा ख्याल करें भैया, अल्लाह अल्लाह करें आप, बेहतर तो यही है। अच्छा, माइकल वॉन ने भी ये बात की है, टेम्परिंग की बात नहीं की, उसने कहा कि प्लेटफॉर्म आईसीसी ने बीसीसीआई के लिए सजाया था। अबे बेवा और संजय मंजरेकर ने भी इस बात को कहा कि हाँ यार सेमीफाइनल इधर से उधर हुआ, ये हुआ वो हुआ। 2-3 टुकड़ियां जो है ना, ये तो ये बेवा, फिर रमीज और ये क्या नाम है मंजरेकर, जो अपनी सेटिंगों पे खेले, कट कमीशन पे खेले, अपनी नेपोटिज्म हुआ इनकी चक्करों में, कई पाकिस्तान के लड़के नहीं खेल पाए क्योंकि ये इनकी ताल्लुकात बहुत थे भाई खेलने के। वो वसीम अकरम ने अपनी किताब में लिखा, मैं अपनी बात से नहीं कह रहा। वसीम अकरम मुझसे पूछ लीजिएगा, बेगैरती ये कि दोनों लेजेंडरी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से पूछ लीजिएगा। बेगैरती आप चेक करें, मैं अभी क्या बोलूं, दोनों एक साथ कमेंट्री कर रहे थे। हाँ, ये आपने बहुत बार बताया, कमेंट्री कर रहे थे, आप साथ सेटिंग लग गई। मफादात, अगर हम लोग को ये कहते हैं ना कि फिर झूठ बोल रहा है, इनके कोई मफादात नहीं है, तो ये जो मफादात थे जो आपको नजर आ गए होंगे कई जगह मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। मगर ये कि यार ये कहना गलत है कि भैया इस तरह को कुछ हुआ था या ऐसा कुछ हुआ था। बात ये है कि संजय मंजरेकर को ले लें भैया, इतनी अगर बहुत ही कोई जबरदस्त क्रिकेट होती तो उनकी बात में कोई वजन होता, उनका अपना कोई वजन नहीं है। अब उनके झूठ में आप लज्जत उन्होंने क्या डाली है, दाढ़ी रख ली है मुंह पे कि शक्ल बदल के झूठ बोलो, कोई शायद कोई यकीन। चलो मैं तुम्हें अब वो बात बता देता हूँ जो तुम्हारी पंच लाइन है, वैसे मैं वरना मैं शोर में उड़ा देता। आप सुनो, दोबारा सवाल करो, यही वाला सेम, मुझे याद है सवाल, आप करो। अच्छा, वापिस करो। क्या कहा जा रहा है कि इंडिया को प्लेटफॉर्म बनाकर दिया है आईसीसी ने बीसीसीआई। अब सुने सारे भाई, सुने जितने भी हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी आपका प्रोग्राम जरूर सुन रहे होंगे। भाईजान, आईसीसी ने चाहा कि बारबाडोस की विकेट साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करे, उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि वो वाहिद पिच थी कि वहां पर बॉल ब्रेक ही नहीं हुआ। कुलदीप यादव नलिफाई हो गया, अक्षर पटेल नलिफाई हो गया, उन्होंने सेट किया, सिर्फ फास्ट बॉलर जो अटका के बॉल फेंक रहे थे वो बीच में फंस रहा था। जहेलों, मत इतना बुक्स में बाहर आया करो, पहले देखो कंडीशन वाज फेवरिंग साउथ अफ्रीकन। यार साउथ अफ्रीका के लिए आइडियल प्लेटफॉर्म था, स्पिनर बिल्कुल ही इंडिया के किल कर दिए गए उसमें। यार पिच इंडिया के खिलाफ थी बारबाडोस की। वाहिद हमारा शो था, वासे अबीब शो, जहां पर हमने सबसे पहले बात उठाई थी कि रोहित शर्मा ने यहाँ सिराज को मिस किया। जी हाँ, मैं आपको बताऊं, हम सिराज को वहां खिलाने के हक में थे। हम रोहित शर्मा विनिंग कॉम्बिनेशन लेके गए जो कि नहीं बनता था, यहाँ पर सिराज बनता था, मगर क्योंकि जीता हुआ कप्तान था, उसकी हर बॉल राइट कॉल दिया। और बात सिर्फ अगर कोई क्रिकेटिंग बात थी तो वो ये थी कि रोहित शर्मा माइनस करके गए, वो अपने बॉलर करके गए। अब इसका काउंटर ढूंढ के लाइए, 94 रन्स पड़े इसको, कुलदीप को और अक्षर को, ठीक है। स्पिनर फारिग हो गए इंडिया के, ब्रेक ही नहीं हुई, और फिर अच्छा खेला, ब्रेक ही नहीं हुई। जडेजा ने बैटिंग में कुछ नहीं किया, बॉलिंग में भी उसको 1 ओवर मिला सिर्फ। तो आप अंदाजा लगाइए कि रोहित शर्मा पे कितना भारी पड़ गया था वो फाइनल। भैया फेवर तो साउथ अफ्रीका को करके गई है पिच, बिल्कुल इंडिया को फेवर करके। लॉजिक से बात किया करें, बुक से नहीं। अब इसका कोई भी भाई कोई तसी कर दे, कोई सिखा दे कि ये पिच इंडिया को कैसे फेवर कर रही थी बारबाडोस की। अब मुल्क देख के फैसला करते। अफगानिस्तान पे रख रहे थे क्या कि अफगानिस्तान को जो सेमीफाइनल दिया गया उसमें उसको ट्रैवल भी करना पड़ा। अच्छा, फिर दूसरी अहम बात ये भी, फैजान ने 3-4 लोगों का नाम लिया, माइकल वॉन का। आपका माइकल वॉन को जो जवाब दिया अभी 2 दिन पहले ही जवाब दिया रवि शास्त्री ने, उसने बोला 2 टके के आदमी तूने कभी कप उठाया है? उसने आसान अल्फाज फुटपातिया जबान में क्या कहा, अबे ये 2 टके का एनालिस्ट, इसने कभी कप उठाया? आज इसको मना कर। ये आसरा क्या खा रहे हैं? ये आसरा खा रहे हैं कि आईपीएल में कमेंट्री मिल जाए, क्योंकि इनके फ्री में बाल कटे हैं 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया में, इसे फ्री में शेवें हुई है इस चक्कर में कि मेरा धंधा लग जाए। उल्टा रेजर लगवाता है। अच्छा, मैं नहीं, उल्टा तो ये कहीं और लगवाता है, इधर ये कैंची लगवाता है। उल्टा होने की इतनी आदत है इसको, उल्टा लेटने की इतनी आदत है कि इसको रेजर भी उल्टा लगा। शौकीन है ना ये। और दूसरा मैं आपको बता, इसका नाम है माइकल शौकीन। 4-6 जो कमेंटेटर है ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भैया तुम्हारा धंधा कमेंट्री है, तुम्हारा धंधा एनालिसिस नहीं है। अगर तो ये बड़ी अच्छी बात है, ऑफिशियल कमेंटेटर हो ना, अगर तो तुम ऑफिशियल कमेंटेटर हो, तुम एनालिसिस नहीं दे सकते। ये बताओ, मैच का अहवाल अक्सबंदी करो यार, तबसरा कैसे कर सकते हो तुम? एनालिस्ट और कमेंटेटर में जमीन आसमान का फर्क। तुम एंगल बनाते हो पे यार, कमेंट्री में ये बात नहीं कही है। हाँ, वो शो भी करता है। नहीं, मैं बताऊं सर, अबे ये कमेंट्री में भी कर रहे होते हैं। वकार यूनुस को मैं 50 दफा सुन चुका हूँ, रमीज राजा को, माइकल वॉन को, नासिर हुसैन को, अपना एजेंडा लाए हुए। ये साला अगर कोई दुनिया का कोई और बल्लेबाज कुछ कर रहा होगा, बॉलर कुछ कर रहा होगा ना, तो ये ख्वाब देख लेते हैं, अगर हमारा वाला करता, इफ
if our player can our player imagine our player, अबे तुम्हारी if can काश imagine पूरा डाल दिया रोहित शर्मा ने अंदर डाल अबे दिया। अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखो, सांस फूल जाएगी आज बाबर की, हाईलाइट दिखा दो। नहीं, अभिषेक शर्मा ने फिर भी कंडीशन दिखाई है कि यार अगर कोई इतना तेज मारना चाहता है ना, ख्वाब देखता है कि वो भी मार लेगा 8 छक्के 11 चौके, तो फिर उसको चाहिए कि यार तो पूरे साल में नहीं है। 47 मैच दे दिए अभिषेक शर्मा ने, जाओ 47 मैच है तुम्हारा। टाइम हमारा बहुत कम है, मैं पूछूंगा विराट के हवाले से। विराट जब की सिलेक्शन थी तो भी कंट्रोवर्सी हुई, अभी लास्ट जो आकाश की प्ले 11 आई है, स्क्वाड है, उसमें उन्होंने आकाश ने नहीं रखा है अपने वर्ल्ड T20 में, और फिर ओवरऑल तो सही। और फिर वो भारत में कहा भी जा रहा है शायद लंदन शिफ्ट हो गया विराट, और फिर विराट की रिटायरमेंट। अबे ये मैं मतलब ढक्कन चोर कहता हूँ मैं इन लोगों को, ढक्कन चोर आसान अल्फाज में इसलिए कहता हूँ कि जी जी ये तो वर्ल्ड कप पे भी नहीं ले रहे थे, अबे ये तो T20 वर्ल्ड कप पे भी नहीं ले रहे थे। हमें पता है ना क्या बन जाना है यार, विराट के नाम पे टीआरपी है सबकी, विराट को बिठा दो। अच्छा विराट ना होता तो ये जैसा ये नरेंद्र मोदी जो पीएम है यार, आदमी रोहित शर्मा, ये क्यों विराट को गले लगा के घूम रहे हैं भाई, ये क्यों चिपकाए घूम रहे हैं यार, ये क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विराट ना होता तो ये वर्ल्ड कप ना होता। क्या बात कर रहे हो तुम यार। 2 बातें बताऊंगा फैजान, ये नहीं कुछ करेगी, विराट ने बहुत कुछ इससे बड़ा किया है। वर्ल्ड कप के फाइनल में जब 3 विकेटें गिरी थी ना, तो मैं एक तरह घटिया लाइन में बोलूंगा ना तो हर आम आदमी को समझ आ जाएगा यार, यूरिन बंद हो जाता है टीमों का अंदर बैठे बैठे, यार ये अब एक और विकेट गिरी तो हम तो 100 में आउट हो जाएंगे। वहां अगर विराट नहीं होता तो किसी का बाप खड़ा ही नहीं हो सकता था तजुर्बे के साथ, पहला। नंबर 2, यार ये मस्खरे जितनी भी अब टीआरपी रोहित की टीम और पूरी टीम इंडिया जीती है, मुबारक होने लगाए। नरेंद्र मोदी साहब के साथ जो टीम बैठी है, आपने पूरा सुना होगा, जो उन्होंने मकाम विराट कोहली को दिया है ना, मजाक किया ना, उन्होंने कहा यार तपस्या जब बड़ी हो विराट तो क्या होता है, यानी उन्होंने सिर्फ वहां सीरियस ही विराट कोहली को लिया कि तुम तो आइकन हो, सवाल में ही आइकन है कि तुम्हारी तपस्या भी लेके टीम को ट्रॉफी उठवा के ही मानी, तो बात हो गई। यार एक आदमी जो क्रिकेट से ज्यादा बात ही नहीं करता, या तो उसका बल्ला बात करता है या उसकी बॉडी बात करती है, मुंह से जब वो बोलता है तो बम गिरा देता है वो, ठीक है। और उसने जिस के लिए बोला है उसमें बहुत सारे इंडियन प्लेयर भी शामिल हैं, उसने सिर्फ ये नहीं कि पड़ोसियों को बोला हो या बांग्लादेश को या श्रीलंका। अब ओलंपिक कवर करने वाले क्या विराट पे बात करेंगे? अब आप सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि भैया आप ओलंपिक तक आप दोनों जाओ तो ओलंपिक है ही विराट के नाम पे, उन्होंने स्टैचू लगा दिया। हाँ, कि विराट की पॉपुलैरिटी की वजह से आईओसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट कि हमने ओलंपिक में क्रिकेट को लिया है। दुनिया में 2 ही एथलीट रह गए बड़े बस अब, हाँ, यूसेन बोल्ट और विराट कोहली, बस 2 ही है। हाँ, बस ये अब्बू बना लो अगर किसी ने नहीं बनाया अभी तो। गौतम गंभीर के प्रेशर में आके रिटायरमेंट दी है, सही वक्त आ गया। यार कैसी बातें कर रहे हैं, गौतम गंभीर इंडिया का कोच बनेगा? नहीं, एस क्रिकेटर गौतम गंभीर सिर्फ क्रिकेट की बातें करता है। विराट और रोहित ने सही रिटायरमेंट दी, अभी क्रिकेट बाकी यार T20 क्रिकेट अब क्यों खेले वो? ट्रॉफी आ गई इसके लिए। हमारे वाले भी तो खेल रहे थे। हमारे वाले तो मतलब मोहल्ले का मैच नहीं छोड़े, वो तो टेप बॉल का मैच नहीं छोड़े, उन्हें अगर 25 रुपए मिल जाए तो। नहीं, हमारे वाले छोड़कर आया करो। हाँ, आप कभी भी किसी की जीत छुप के नहीं देख सकते, क्योंकि आप अगर आप में जीत की लगन है तो आप सेलिब्रेट करोगे पड़ोसी की जीत भी, ठीक है जी। तो यहाँ तो मसला ये है कि खुद तो नाकाम रहते हैं और पड़ोसी की जीत को भी छुप के देखते हैं, उसको भी खुशी पूरी नहीं देते यार तुम देखो। दूसरी जो मैं एक बात बता रहा हूँ कि यार ये हार गए और ये कर लिया और वो कर लिया, भैया इंडिया में कोई दूसरा खिलाड़ी है ही नहीं, एक ही खिलाड़ी है जिसका नाम है विराट कोहली। अच्छा, इससे पहले के जो लोग थे वो भी यही कह रहे हैं कि हमने भी ऐसा नहीं खेला जैसा इसने खेला, और आने वाले वक्त में भी ये बता दूं मैं, विराट जैसा कोई दूसरा बल्लेबाज होगा नहीं। होगा, ये लंदन नहीं जा रहा है, ये कहीं नहीं जाए भाई, अभी कप उठाएगा वनडे का भी, सबर